अगर आपने हमारी सलाह मानी होती तो डीएचएफएल में अभी आप हमारी कॉल बिल्कुल सटीक बैठी, सुपरहिट कॉल साबित होते हुए हमने कहा कमजोरी का रुख, और देखिए कमजोर दिखता हुआ डीएचएफएल 144 के आसपास अभी कारोबार, अच्छी खासी गिरावट 8% की कमजोरी के साथ यहां पर हो रहा है कारोबार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आज बाजार जो है कमजोरी के साथ ही नजर आ रहे हैं। आज बाजार खुले ही दबाव के साथ, एक तो क्रूड की तेजी और ऊपर से रुपए का गिरना, दोनों ही फैक्टर्स जो हैं बाजार के लिए आज नेगेटिव साबित होते हुए सेंसेक्स 250 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी 11,650 को तो होल्ड करने की कोशिश में है, हल्की सी स्टेबिलिटी जरूर आ रही है, नीचे की तरफ अब जाते हुए हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन अभी दबाव में 88 अंकों के दबाव के साथ कारोबार। मिड कैप में गिरावट, कमजोरी मिड कैप में 215 अंकों की हम देख रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी भी आज जो है कमजोरी के साथ ही कारोबार करता हुआ करीब 239 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर दबाव आप देख सकते हैं। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव, कमजोर नजर आएगा क्योंकि गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है आगे बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। अगर 526 शेयर आगे बढ़ रहे तो इनके सामने अभी इस समय के बाजार में 1511 शेयर है जहां आप गिरावट देख रहे हैं, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में दिख रहा है। तो निफ्टी में दबाव कहां से आ रहा है? सारे ही ओएमसीज अब स्लिप करते हुए, जाहिर तौर पर क्रूड अगर महंगा होगा तो यहां पर हम दबाव, इसलिए एचपीसीएल, बीपीसीएल आज बाजार के टॉप लूजर बने हुए हैं। और यहीं आईओसी में भी हम देख रहे हैं दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। ओएनजीसी के लिए तमाम काउंटर्स हैं जहां आप गिरावट देख सकते हैं। साथ ही में येस बैंक, इंडिया बुल हाउसिंग भी कमजोरी के साथ। केवल हम देख रहे हैं कि रुपए में हम जिस तरह की चाल देख रहे हैं उसका फायदा आईटी क्षेत्र में होता है और इसलिए विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा, इंफोसिस ये आज बढ़ने वाले शेयरों में शामिल है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे कॉलीग सीएनबीसी टीवी 18 से अनुज सिंघल। अनुज, गुड मॉर्निंग। अब बाजार के मोमेंटम में क्लियर ब्रेक आज का दिन जो है दिखा रहा है, इस ब्रेक में किस तरह का अप्रोच रखा जाए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए मेरे ख्याल से मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया है और ये क्रूड में पहली बार रैली नहीं आई है और अब क्रूड थोड़ा सा हायर लेवल से थोड़ा सा फिसल रहा है और अभी भी वो फाइनल आउटकम आना बाकी है वहाँ पर। तो एक बाइनरी ट्रेड है अब इस समय क्रूड को लेकर कि अगर यहाँ से थोड़ा गिरा तो शायद बैंक निफ्टी रिकवर होगा। मुझे इस समय एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड दिख रही है कोटक महिंद्रा बैंक में, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे वो थोड़ा सा इस समय बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। और वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अच्छे नंबर्स के बाद अब अगला दारोमदार कोटक पर ही आएगा, तो वहाँ पर एक बाइंग बन रही है। अगर वहाँ पर सुबह का लो नहीं टूटा तो मुझे लग रहा है कि शायद सेकंड हाफ में थोड़ी बैंक निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। तो अगर आप लॉन्ग हैं आज इस मार्केट में तो आज का जो लो है उसको स्टॉप लॉस मानिए और ट्रेड करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रेड थी वो जा चुकी है प्रियंका। वो अब इस लेवल पर आप शॉर्ट नहीं कर सकते इस मार्केट को। शॉर्ट ट्रेड शायद सुबह थी, अब वो ट्रेड जा चुकी है। अब मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर डे लो को स्टॉप लॉस बना के एक लॉन्ग ट्रेड आप ट्राई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर के थ्रू नहीं करना चाहते, कॉल्स के थ्रू करिए, लेकिन आज के लो को सैक्रोसैंक्ट स्टॉप मानिए अगर आप कोई भी लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो। थैंक यू अनुज। और अब प्रकाश जी को वेलकम करते हैं। प्रकाश जी, इस तरह का बाजार क्या नर्वसनेस दिखा रहा है? क्या ट्रेडर्स को नर्वस कर सकता है? क्या करने की आप सलाह देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? एक्चुअली गुड मॉर्निंग, एक दो बातें ध्यान देनी चाहिए। एक प्रीवियस हाई था, वहाँ पर एक जो पैटर्न बना काफ़ी हद तक घातक पैटर्न बना। उसका मतलब ये है कि ये चेंज ऑफ ट्रेंड पैटर्न है, स्टॉल हो सकता है यहाँ पर। एक महीने के बाद रिजल्ट्स भी है, शायद यहाँ पर साइडवेज मूव एक मिल सकता है, लेकिन अप मूव तब होगा जब और ये परसों का जो हाई है वो क्रॉस कर ले। आज का टेक्निकल टारगेट था 11,644 और आज का हमने लो देखा है 646, तो आज का टारगेट भी अचीव हो चुका। क्या यहाँ पर गिरावट है? अगर तेज़ी मिलती है तो शायद थोड़ा बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेच के अब थोड़ी दिक्कत है। अपमूव का इंतज़ार करना चाहिए, वहाँ पर चांस मिलता है तो बेचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है नहीं, वीकनेस हो सकती है, स्टॉल हो सकता है, एक ब्रीदर हो सकता है। ओके, तो अपमूव का इंतजार अभी करना चाहिए, कोई फ्रेश आप अभी यहाँ पे कॉल ना लें। जाहिर तौर पर बाजार में एक पॉज मोमेंट, और प्रकाश जी भी कह रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा संभल करके। प्रकाश जी, अब ये बताइए कि इन स्टॉक्स पर आपकी नजर है? बीपीसीएल मुझे वीक नज़र आता है, पॉसिबल है कि एक डाउन मूव मिले यहाँ पर। लोअर लेवल्स के जो टारगेट है 335 के हैं, 332 भी हो सकता है, स्टॉप होगा 356। दूसरा स्टॉक जो वीक नज़र आता है डीएलएफ, यहाँ पर भी गिरावट है, लोअर लेवल्स करीब 165 के जोन देख सकते हैं, स्टॉप होगा 182 का। तो डीएलएफ और बीपीसीएल दोनों ही में बिकवाली है।
ओके, सो बिकवाली के दो स्टॉक्स आज प्रकाश जी आपके लिए लेकर आए। डीएलएफ में कह रहे हैं यहाँ पर बिकवाली कीजिए, कमजोर यहाँ पर, और बीपीसीएल में भी बिकवाली की सलाह। चलिए अब आपके स्टॉक्स पर लेंगे हम प्रकाश जी की राय, लेकर आते हैं स्टॉक्स। फटाफट कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स पर प्रकाश जी बता सकें कि आपकी अगली रणनीति उसमें क्या होनी चाहिए। टाटा ग्लोबल, ये है पहला स्टॉक। मुंबई से दीप शाह टाटा ग्लोबल बेवरेजेस होल्ड करते हैं। 100 शेयर हैं इनके पास। 285 इनकी बाइंग प्राइस रही है। बहुत नुकसान। होल्ड करना चाहिए, वक्त लगेगा लेकिन इनकी जो कॉस्ट है उसके आसपास जाएगा। होल्ड करना चाहिए, डाउनसाइड लिमिटेड है। सीएट, विवेक पूछ रहे हैं ये सवाल, क्या करें सीएट टायर में? आज हम देख रहे हैं क्रूड की बढ़त जो है टायर स्टॉक्स पर भी इंपैक्ट डालती है। 1125 पर खरीदा है विवेक ने सीएट टायर को। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। आपको 1200 1250 लगेगा, दिखेगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अब साइडवेज मूव पर है, ज्यादा गिरावट नहीं है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, शिवम का सवाल है। 1500 शेयर, 158 रुपए की खरीद है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट है, लो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। करीब 140 में सपोर्ट है, फिर एक अप मूव मिलेगा। उस अप मूव करीब 170 तक ले सकता है, 160-65 ले आ सकता है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन HOEC, गजानन ने खरीदे हैं 1000 शेयर 145 के प्राइस पर। यहाँ पर भी इनको होल्ड करना चाहिए। कॉस्ट के आसपास जब मौका मिलेगा निकलने का, वहां पर निकल सकते हैं। अब साइडवेज जोन पर है HOEC। टाटा एलेक्सी, मुंबई से सौरभ का सवाल है। 150 शेयर हैं, 900 रुपए की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है टाटा एलेक्सी कुछ 1100 का जोन भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। होल्ड कीजिए। ब्रिटानिया, 94 शेयर, 3028 की खरीद। दीप्तानु होल्ड करते हैं। नथिंग टू वरी, लोअर लेवल पे दिखाई देते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 2800-2850 में है ब्रिटानिया में। अप मूव ऑन है, 3200 3250 भी दिखाई देगा। तो अगर गिरावट आती है तो ऐड भी कर सकते हैं। ओके, सो डिप में और खरीदारी की सलाह। TS जादव जी जानना चाहते हैं कि GMR इंफ्रा में क्या किया जाए। 30 रुपए के भाव पर इन्होंने 300 शेयर खरीदे हैं GMR इंफ्रा। बहुत लॉन्ग होल्ड करना पड़ेगा इनको, कॉस्ट के लिए बहुत महंगा लिया है। हाँ, लेकिन डाउनसाइड लिमिटेड है 15 में। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अपमूव मिलता है तो अपमूव का एडवांटेज लेकर 25 के आसपास निकल सकते हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, 1000 शेयर हैं, खरीद का भाव 50 रहा है। अहमदाबाद से सुनीता के पास है। होल्ड करना चाहिए, 80 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं। रिलायंस कैपिटल, ये सवाल है पवन जिंदल का। 1000 शेयर, 203 की इनकी खरीद रही है रिलायंस कैपिटल में, और अभी तो काफी नुकसान हो रहा है। ये स्टॉक अगर मेरे पास होता तो मैं तो लॉस बुक कर लेता। ओके, लॉस बुक कीजिए, निकल जाइए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, दीपक पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। 45 शेयर हैं, 119 की खरीद रही है इंडिया बुल रियल एस्टेट। थोड़ा अपमूव मिल सकता है, अपमूव का एडवांटेज लेकर कॉस्ट के आसपास निकल जाइएगा। वीक स्ट्रक्चर। अमृतांजन, चंडीगढ़ से मनी चौहान होल्ड कर रहे हैं 400 शेयर, 333 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है 400 का जोन भी देखने को मिल सकता है। वक्त लगेगा लेकिन अपमूव ऑन है। एशियन पेंट्स, पुणे से सचिन कुलकर्णी के पास है 100 शेयर, 1500 के आसपास की खरीद रही है। 1599। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। बढ़िया स्टॉक है, इसमें डिप्स मिलती है तो डिप्स का एडवांटेज लेकर ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए। NHPC, वीरेश कुमार, 300 शेयर है इनके पास, 25 रुपए 32 पैसे की। निकल जाना चाहिए, है वीक स्ट्रक्चर, साइडवेज जोन है, कहीं पर भी मूव मिलता है तो निकल जाएगा। VIP इंडस्ट्रीज, मंगेश के पास है 150 शेयर, 493 की खरीद है, 493 है बाइंग प्राइस। हाँ, कुछ 520 अगर चला जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस हाई है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन अप मूव मिलेगा इसमें। होल्ड कीजिए और 520 का इंतजार कीजिए, वहीं पर निकलिए। साउथ इंडियन बैंक, रोहित होल्ड करते हैं 790 शेयर, 18 रुपए के आसपास की खरीद रही है। शायद 20 और 22 के बीच में एक मौका मिलेगा निकलने को, इसलिए होल्ड कीजिए। डिश टीवी, अतुल सहगल 2500 शेयर होल्ड करते हैं, 35 रुपए में खरीदा था इन्होंने। 35 में खरीदा है, 2 रुपए का मुनाफा है, निकल जाइएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिए।
नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम है ये, गांधीनगर से सिद्धार्थ जैन के पास 100 शेयर हैं। 66 इनकी बाइंग प्राइस है, 100 शेयर नहीं, माफ कीजिएगा, 3100 शेयर हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, फिर एक एक्सपेंशन मिल सकता है, उसका अपमूव मिलेगा, कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं। सिंटेक्स 5100 शेयर, 14 की खरीद, दिल्ली से मनीष। लॉस बुक कर लेना चाहिए, अब सिर्फ 8 रुपए में ट्रेड कर रहा है, एग्जिट।